जय श्री कृष्ण। कर्क राशि और कर्क लग्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है कि अब 12 महीने बाद में गुरु राशि बदल के कर्क में आ रहे हैं। जो गुरु आपकी लाइबिलिटीज के कारक थे, इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे थे, लाइबिलिटीज को बढ़ा रहे थे, वो अब आपके केंद्र में आकर के स्थिरता ला रहे हैं। लेकिन कर्क राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु हमेशा आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। 12 महीनों के अंदर गुरु के जो नक्षत्र हैं उनके हिसाब से गुरु अपने अपने असर देंगे। आउटराइटली ये कभी नहीं समझना चाहिए कि कर्क राशि में आ गया गुरु अब तो हमारी मौज हो गई, गलत सोचना है। गुरु आपके लग्न और राशि के हिसाब से 6th लॉर्ड हुए, एंड 6th लॉर्ड डिनोट्स टू डेट्स, डिसीज एंड एनिमीज। एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना, डेट्स, लाइबिलिटीज, एलिगेशंस और डिसीज, बीमारी। किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। इसलिए गुरु का कर्क राशि में गोचर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हम आगे दूसरी वीडियो देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि हमेशा जितना इंटरनेट पे आ रहा है गुरु ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, दिमाग में नहीं रखिएगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, वक्त के हिसाब से में चलना पड़ेगा। तो गुरु बुध और शुक्र द्वादश में है, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, लाइबिलिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं, नई खरीदारियां हो रही हैं, कुछ नई चीजें, लग्जरी प्राउन चीजें ली जा रही हैं, कुछ ट्रैवल अच्छी हो रही है, ये सारी चीजें हैं। राहु केतु अष्टम में है, एक अच्छी पोजीशन है। एक सबसे खास बात क्या है कि मंगल दशम में आपके लिए भरणी नक्षत्र में है, और भरणी नक्षत्र एक विम्सिकल नक्षत्र होता है। विम्सिकल नक्षत्र है, अनसर्टेनिटी है, प्रोफेशन के अंदर अनसर्टेनिटी लगा रखी है। सिवाय टूरिज्म, ट्रैवल, होटल, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, हॉस्पिटैलिटी, इस सेक्टर के लोगों के अलावा, डिजाइनर्स, इनके अलावा ये अनसर्टेनिटी देता है। लेकिन इन लोगों को ये मंगल यहाँ पे बैठ के फायदेमंद होगा। तो भरणी नक्षत्र का मंगल आपके माइंडसेट को भी अनस्टेबल बना रहा है थोड़ा सा, और आपके प्रोफेशन को भी बना रहा है। लेकिन इस वीक में बड़ी खास बात क्या है कि शुक्र आपके वर्गोत्तम में आ रहे हैं 5 तारीख के बाद से। तो भरणी नक्षत्र शुक्र का हुआ, शुक्र वर्गोत्तम में आ रहे हैं। शुक्र आपका 4th लॉर्ड भी हुआ जो एसेट का कारक है, लग्जरी प्राउन चीजों का कारक है। लाभस्थान का भी कारक हुआ जो सूर्य बैठे हुए हैं, जो इस वीक के अंदर 1 तारीख तक वर्गोत्तम में है, इसके बाद ये मिथुन नमाइश में आ जाएंगे। तो सूर्य को भी कंट्रोल कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। तो ऐसे करके शुक्र का वर्गोत्तम में आना 5 तारीख के बाद से बहुत अच्छा लक्षण है आपके फायदे के लिए। तब सबसे पहले शुरुआत ये करें कि सबसे पहले चंद्रमा जैसे आपकी वृश्चिक राशि में मंगल से दृष्ट है, अनसर्टेनिटी है, सूर्य से दृष्ट हो गए, थोड़ा एग्रेशन है, लेकिन नक्षत्र अच्छे हैं, माइल्ड है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात ये हो गई कि चंद्रमा जो है आपके 1 तारीख को ही, 1 तारीख को चंद्रमा बदल के शाम को 7, साढ़े 7 बजे करीब ये धनु राशि में आ जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा देखेंगे तो अब चूंकि 2 तारीख से गुरु बदल रहे हैं तो 1 और 2 तारीख तो थोड़ा सा वक्त ही मिलता है जब गुरु और शनि दोनों इस पर दृष्ट हो रहे हैं। शनि की दृष्टि से रीडिफाइनिंग मोड में ले जा रही है। आपका सोच, आपका विचार, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका अपना पर्सनल, ये सब थोड़ा रीडिफाइनिंग मोड में जा रहा है, पुनर्विचार में जा रहा है, सोच विचार में जा रहा है। ठीक है, इस पर बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि है। शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन कभी कभी पार्टनर के साथ में बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप में कहना चाहिए कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट कर सकता है। और बुध और चंद्रमा थोड़ा इंजरी या दर्द वर्द इनके कारक होते हैं, तो थोड़ा सा ये पॉसिबल हो सकती है। बुध द्वादश है, धन खर्च करा सकते हैं, लग्जरी प्राउन चीजों में खर्च करते करते पता लगा ज्यादा खर्चा कर बैठे। कुछ एसेट लिक्विडेट करा सकते हैं, प्लेजर ट्रिप पर ले जा सकते हैं, ये सारी चीजें होती दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा के धनु राशि में आने से आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा हल्का स्ट्रेस रहता है। 2.5 दिन जो चंद्रमा रहेंगे, राहु के साथ आएंगे तो थोड़ा स्ट्रेस की पोजीशन बन सकती है। अब सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि 1 तारीख को ये घटना रही सबसे बड़ी, और 2 तारीख को गुरु जो है रात में ही कर्क राशि में आ जाते हैं। तो गुरु का कर्क राशि में आना बड़ा महत्वपूर्ण साइन है। यहाँ भी गुरु वर्गोत्तम में है, यहाँ भी गुरु वर्गोत्तम में है। गुरु का वर्गोत्तम में आना बहुत अच्छा है, भाग्य भाव में उन्नति दे रहे हैं, बढ़ोतरी दे रहे हैं। शनि पे दृष्ट होके एसेट क्रिएट कराएंगे और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे, यानी अपलिफ्ट करेंगे। यानी आपका प्रोफेशनल पार्ट हुआ, बिजनेस हुआ, नौकरी हुई, इसके लिए बेटर है, उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, भाग्य भाव में जा रहे हैं, दृष्टि हो रही है, अच्छे लोग संपर्क में आएंगे, अच्छे लोग आपके साथ मिलेंगे जुलेंगे, उनसे आपको फायदा होगा।
वो है ना कि अच्छे लोग मिलते हैं तो फायदा होता है, नालायक मिल जाते हैं तो नुकसान दे जाते हैं। ये सब भी ग्रहों के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। तो अच्छे लोग संपर्क में आ रहे हैं, शादी ब्याह जिन लोगों के बच्चों की होनी है उनके लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या, एसेट क्रिएट करा रहे हैं और धार्मिक वृत्ति बन रही है। जब भी यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, धर्म कर्म के अंदर रुचि बन रही है। गुरु 12 महीने में आपको पूरी तरह स्टैब्लिश कर जाते हो, 12 साल के बाद में आते हैं। तो गुरु का यहाँ केंद्र में आना बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है, आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब अगली बात ये हो गई कि गुरु आपके बदल गए हैं और 4 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ गए। अब यहाँ देखने की बात है, चंद्रमा जब मकर राशि में आ गए तो इसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो गई और ये आपका जो राहु है ये रिडिफाइनिंग मोड में चला गया, यानी कि यहां से गुरु हट चुके हैं, शुक्र के ऊपर दृष्टि हैं, थोड़ा विम्सिकल बना रहे हैं, रिडिफाइनमेंट है, अपने काम काज को लेके, एसेट को लेकर के ट्रैवल करा सकते हैं। थोड़ा सा पैर में हल्का फुल्का खिंचाव आ सकता है, जो न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की जिनको प्रॉब्लम है उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लीवर की प्रॉब्लम वालों को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में गुरु जो चंद्रमा जो मकर राशि में आए हैं, मकर राशि में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में भी आएंगे, तो गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। और चंद्रमा इस पर दष्ट होकर गुरु को बल प्रदान कर रहे हैं। गुरु ऑलरेडी वर्गोत्तम में है, बल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सबकी जन्मपत्री के अलग अलग रिजल्ट हैं। जिनके लाइबिलिटीज ऑलरेडी बनी हुई है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा गुरु आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा ये देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। इसके बाद में 4 तारीख को बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि 7:42 से और 14:22 तक ये चंद्रमा वर्गोत्तम में है। वर्गोत्तम का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, स्टेबल माइंड से आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। कुछ नई शुरुआत करनी हो, कुछ नए टाई अप्स करने हो, नए कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स हो, उनको समय में ले लीजिए, फायदेमंद साबित होंगे। दूसरी बात यह कि चंद्र और सूर्य का भी एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जो है 4 तारीख को बन रहा है। सूर्य एकादश भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में, तो ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को, प्रोफेशनल पार्ट में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। हल्का सा ये बेटर हो रहा है, मतलब अच्छी बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। ये भी समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। अब इम्पोर्टेंट बात एक और हो गई, ये हो गई कि चतुर्थे शुक्र, एकादश का भाव, लाभ, हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड शुक्र, मंगल दशम में जो बैठे हैं भरणी नक्षत्र में उसका लॉर्ड शुक्र हो गया। तो ये सारा शुक्र जो है ये वर्गोत्तम में जा रहा है 5 तारीख के बाद से। तो 5 तारीख को रात को 9:30 बजे शुक्र वर्गोत्तम में होंगे और उससे जन्मपत्री आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपका प्रोफेशनल पार्ट जो थोड़ा अनस्टेबल था, विम्सिकल था, बेटर हो जाएगा। तो ऐसे करके फिर इसके बाद में चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ है, ट्रेवल प्रोन है, थोड़ा स्ट्रेस अमूमन ट्रेवल में अक्सर निकल जाता है। ऐसे करके पूरा वीक बहुत अच्छे मोड में है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है और इसका फायदा उठाइए। बार बार समय अच्छा नहीं आता है, जैसे कुछ नहीं।